मैंने ये जो लगाई है ना मेहंदी, इसमें मैं बताऊँ पुरुष कम बोलेंगे, स्त्रियाँ ही बोलती हैं ज़्यादा। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ जब मैं अपने परिवार को चला सकती हूँ। ये दिया की रजाई है, ठीक है। इसको वो सर्दियों में भी ओढ़ती है, इसमें कंबल लपेट लेती है, इसको गर्मियों में भी ओढ़ती है, सेम अपने पापा की तरह। वो भी रजाई रखते नहीं थे, एसी के सामने ओढ़ते थे। अब मैंने आज बड़ी मुश्किल से, गंदी हो रखी थी, मैंने कल धो दी। मुझे लगा था, कल तो बारिश का मौसम था, हवा चल रही थी, मैंने कहा निकलेगी नहीं, पर भगवान ने आज धूप निकाल के सुखा दी। अभी भी रजाई कह रही है मम्मी ठंड लग रही है, और ये बिल्कुल सूख चुकी है अब, और ओढ़ के सोती है। पंखा भी चलाना है, मैंने कहा पंखा बंदा कर दे, नहीं पंखा बंदा नहीं करना। यहाँ पे पंखे में ठंड लग रही है आजकल, बिल्कुल ना पोटली बना रखी है। ये लेते रजाई, तेरी फेवरेट रजाई, जुकाम भी हो गया चद्दर में बेचारी को। चाय से चुस्ती आएगी। मेरे दादाजी ने ना एक गाना बना रखा था, हाँ भजन लिखते थे ना वो बहुत ज़्यादा। रस्सी गला पकड़ती है, चाय से चुस्ती आती है। बड़ा अच्छा भजन था वो, मतलब भजन के टाइप में बनाया था उन्होंने। अब वो मुझे बुक फिर से ढूंढनी पड़ेगी ज़रा, फिर मैं सुनाऊंगी उसको किसी दिन। आज इस लड़की को अच्छा खासा प्रसाद मिलने वाला है। कुछ कहना नहीं मान रही आज तो मेरा, बस। और बहुत बढ़िया प्रसाद मिलेगा। दूँ? सबके सामने दे दूँ पब्लिक में? आज मैं कुछ ऐसा काम करने जा रही हूँ जो मैंने मतलब कुछ लोगों को तो कटाक्ष लगेगा, कुछ को बहुत अच्छा लगेगा, पर ये उन महिलाओं के लिए होगा जो कि सोचती रह जाती हैं पर आगे बढ़ नहीं पाती। तो आज वो काम मैं आगे बढ़ के करने वाली हूँ, वही पता चलेगा आपको। राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, वेलकम बैक। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं त्रिवेणी घाट की साइड जा रही हूँ। आज आप भी आरती देखोगे वहाँ की मेरे साथ। आज तीज है, सबको तीज की शुभकामनाएं। और मैं स्कूटर में बैठे बैठे कह रही हूँ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस साल शर्मा जी गए थे ना, उस साल तो हमारी सोसाइटी में सबने खूब मनाई थी, हैं। उसी साल सारे त्यौहार ऐसा लग रहा था कि इसी साल मना देंगे। या तो मेरा सहन शक्ति देख भगवान दिखवा रहे थे। मैं तो अब कहते हैं ना कि जो करते हैं भगवान ही करते हैं, किसी के थ्रू किसी को माध्यम बनाते हैं। तो उन्होंने मेरी सहन शक्ति दिखवाई थी, ठीक है। अब कोई कर ही नहीं रहा है, अब सारे ढीले ढाले पड़ गए हैं। आजकल ना हमारी उस तरफ जाम नहीं है, इस तरफ जाम बहुत है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों जाम है। देखो ये गड्ढा है ना, इसी की वजह से थोड़ा जाम है, थोड़ा आगे भी गड्ढा है, उसकी वजह से जाम है। अब अभी भी पानी निकल रहा उधर से, पता नहीं धरते। और साफ़ पानी है। हर बार जल भराव की और पानी उसकी स्थिति ना, बाढ़ की या क्या कहते हैं उसको, जो आपदा आई थी उसकी स्थिति अलग अलग होती है। अब की बार लोगों के घरों में गया है, क्योंकि ये बारिश आई थी ज़्यादा ना। 17 तारीख की शाम को बहुत तेज़ थंडरस्टॉर्म आया था, तब हुई थी ये बारिश। 2 दिन बीत गए हैं, अभी भी पानी निकल रहा है और साफ़ पानी है। ये देखिए, सीवेज नहीं है ये। अरे मेरी भैया, इसकी वजह से जाम है ये। आज फेस्टिवल भी है ना लेडीज़ का, तो मतलब आज भैया का एक सुबह मैसेज आ रखा था, भाभी जी मैंने अपनी पता नहीं क्या शब्द यूज़ किया था, सुबह सुबह रुसा दी, वो कर दिया है, मतलब मूड ख़राब कर दिया उसका। तो अब क्या करूं? मैंने कहा भैया अब भुगतो आप, अब आपको अब तो वो मूड जो है ना वो गिफ्ट दे के ही ठीक होगा, बिना गिफ्ट दिए नहीं होगा। कह रहे मुझे तो हमेशा पुरुषों को ही करना पड़ता है, पूरी सब्जी मिलेगी। मैंने कहा शुक्र करो घर का खाना मिल रहा है तुमको नहीं तो कई ऐसी होती है खाना ही नहीं बनाती है, तुमको कम से कम पूरी सब्जी बना के तो मिल रही है, उसी को प्रसाद समझ के ग्रहण कर लो भाई साहब चलते हुए रोड पे कितना थूक देते हैं, कोई कॉमन सेंस नहीं है। और सैटरडे को इतना खाली मैंने कभी नहीं देखा सच में। अब यही तो बात है ना, घेवर का भोग लगता है। अब मैं
मैंने आज घी भी भोग नहीं लगाया भगवान जी को, और मैं लूँगी तो फिर खुद खाया जाएगा, ये भी कलेश है। थोड़ा सा ले लूँगी, 1 पाव। झूला भी नहीं झूल के आए, वैसे झूला झूलते थे। क्या क्या करें। भैया मुझे बेल लगवानी है। कोई बात नहीं। कितने का हाथ है? 100 बेल लगवानी है और शर्मा जी लिखवाना है। मैंने तो शर्मा जी के नाम की मेहंदी लगवा ली, भैया से स्कूटर अंदर करवा रही हूँ थोड़ा। अब हाथ तो भर गए, इसीलिए दिया को लाना चाह रही थी मैं। ये मेहंदी मैंने अपनी उन फ्रेंड्स के लिए भी लगवाई है, और बहुत सारी लेडीज़ जो मेरे साथ जुड़ी हैं उनके लिए भी लगवाई है। ये उन फ्रेंड्स के लिए है जो चैनल से ही ज़्यादातर जुड़ी हैं, क्योंकि उन्हीं को मैं जानती हूँ। और बहुत सारी ऐसी हैं जो क्या कहते हैं अननोन है, जिनको पता नहीं है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को। मैंने अपनी एक फ्रेंड को वहाँ देखा था आदि कैलाश यात्रा में। हम सब तैयार हो रहे थे, तो वो तैयार नहीं हो रही थी। मैंने बोला उनको तैयार होने के लिए, तो मुझे फ़ील हुआ कि वो उनको मन महसूस के रह गई हैं। जब आपके मन में है, देखिए आप कोई चोरी नहीं कर रहे, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। मैंने सोचा पुलिस वाले भैया मेरे को बुला रहे हैं। आप किसी का कोई गलत काम नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे, किसी का बुरा नहीं चाह रहे, तो फिर आप क्यों नहीं हो सकते सबकी तरह तैयार हैं? एक स्त्री पति के जाने के बाद पूरा घर संभाल लेती है अगर अकेली होती है। अच्छा, यहाँ पता नहीं आरती होगी कि नहीं होगी, तो फिर वो जो तैयार होने में, मेहंदी लगाने में, वो ये काम क्यों नहीं कर सकती? आप ये बताइए हैं। वो पूरे उस संभाल, मेरे को यही आया, जो काम मम्मी ने मेरे को एक बार बोली थी, मैं आपको 20 बार मतलब बहुत बार बता चुकी हूँ कि जब उनका मन करता था मेहंदी लगाने का, ये देखिए कितनी रेती आई थी। अब सारा काम चल रहा है इससे, सब रेती हटाई जा रही है। उधर आरती होगी, ये देखो। आई नहीं थी, ये हर बार ऐसा ही होता है। तब उन्होंने एक बात बोली थी, उनका मन करता था, क्योंकि उनको वो ना बहुत मेहंदी लगाती थी पहले, जैसे मैं लगाती थी। और मेरे साथ साथ ना हम, ये नहीं कि मेरे को शौक़ था, शर्मा जी को भी बहुत शौक़ था मेहंदी का। वो मतलब लगवा के लाते थे, अलग अलग डिज़ाइन देखते थे, आते थे। आपने देखा होगा पिछली बार आए, ऐसे पिछली बार नहीं आए, इस मेहंदी के चक्कर में मेरी सोने की अंगूठी भी घुमाई थी, वो उन्होंने घुमाई थी। तो मम्मी ने जब बोला था मेरे को, तो मेरे को वो बात याद आई कि तू मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी आपका मन कर रहा है तो मेहंदी लगाओ। तब उन्होंने बोला गांव की लेडीज़ क्या बोलेंगी, भाभी क्या बोलेंगी। गांव की जो आपस में लेडीज़ थी उनको भाभी बोलती थी। तो मैंने बोला कुछ नहीं बोलेंगी, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे देखने की। एक बार बोलेगा कोई, उसके बाद आदत पड़ जाएगी। तो फिर आज मेरा मन मतलब अब 3 साल, अगले साल हो जाएंगे, भी 2.5 साल हुए हैं, तो मेरा मन कर गया। मैंने कहा नहीं, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। जब मैं अपने परिवार को चला सकती हूँ, अपना सारा काम मैं खुद कर रही हूँ। ठीक है, बीच बीच में सलाह और वो लेते रहते हैं, और आपके बच्चे हैं, और सबसे बड़ी बात आपकी खुशी है, आप जो कर रहे हो। इस खुशी के लिए आज मैंने ये मेहंदी लगा ली। ये देखो, ये सारी, मैं पहली बार भी आई थी, एक बार पिछली बार जब ना वहाँ तक जल आया हुआ था, लेकिन रेती नहीं आई थी इतनी, तब आके चला गया था। लेकिन अब की बार रेती देखो कितनी रेती आ रही है। सच में बहुत बारिश हुई थी उस दिन ना, 13 तारीख को। शायद आरती में अभी टाइम है, और बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है सच में। मैं आरती पूछ रही थी, बता रहे हैं आरती वहीं हो रही है, और इनके लिए 10-10 रुपए के गिर गए, 20-20 रुपये। उसको भी दे दियो, चिटिंग मत करियो, तो ले लियो इससे। हाँ, वो छोड़ेगा नहीं वैसे। ये देखिए लोकल लोग ये क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं अपने। कहाँ खुद ही सफाई कर रहे हो? क्या करे दीदी? आ तो रही है क्रेन?
इधर थोड़ी ना आएगी, इधर नहीं आएगी, क्यों? अभी टाइम कल उधर की होनी चाहिए। ये पर्सनल करवा रहे हैं? नहीं, अच्छा हम दुकान लगाते हैं ना कंडी मार्केट। अच्छा अच्छा, अपनी दुकान के लिए खुद करें, ठीक है। इस बारिश में बहुत से जो बेचारे सब्जी वाले हैं, फ्रूट्स वाले, उनका इतना नुकसान हुआ। रिंकू हमारे घर आती है, मतलब पहले आती थी, अभी रेनू के साथ पास आती है। उसके हस्बैंड की पूरी जो फ्रूट्स की वो लगाते थे वो रेडी, और पूरी की पूरी ख़राब हो गई, सारे में पानी और रेडी सब टूट गया बेचारी का। तो बड़ा उस दिन उदास थी, और जिस दिन आई थी ना उसी दिन पानी भरे में ही आई थी वो। तब मैंने बोला था तू मेरे घर आ जा, तो मेरी वाली ने ना अपना अधिकार समझ के, जो अभी आ रही हैं वो चैनल पे नहीं आती, बोली नहीं दीदी मैं नहीं हटूँगी, क्योंकि उनकी भी अपनी समस्याएं थी। मैंने कहा ठीक है भाई, जब ये हटेगी तो तब तू आ जाना। एकदम प्रेम हो जाता है ना ऐसे। स्त्रियाँ एक दूसरे का दुख अगर समझना चाहें तो सबसे अच्छे तरीके से समझती हैं, पर कई बार स्त्रियाँ की दुश्मन हो जाती हैं। मैंने ये जो लगाई है ना मेहंदी, इसमें मैं बताऊँ पुरुष कम बोलेंगे, स्त्रियाँ ही बोलती हैं ज़्यादा। और बहुत सी स्त्रियाँ सपोर्ट भी करेंगी, इसीलिए कहती हूँ कि एक दूसरे की परेशानियाँ समझो। आरती में तो पूरा अभी 1 घंटा है, मुझे नहीं लगता अभी आरती, क्योंकि 7 बजे बोल रहे हैं, 7 बजे आरती शुरू होगी, तो अभी बहुत देर है आरती में, अंधेरा हो जाएगा तब तक। उधर रेनू भेलपुरी बना रही है तो वो बुला रही है, तो मैं उसको कहती हूँ पहले झूला भी झूल लेते हैं, ये काम भी कर लेते हैं, किसी ने नहीं किया तो मैं उसको ही पकड़ के ले जाऊँगी। कितना अच्छा लग रहा है ना। ओह, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ओह, देखो बच्चे कहाँ कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं गंगा जी में। उनको आदत है ना, बचपन से यहीं गंगा जी में ही स्विमिंग करते हुए पैदा हुए हैं। पैदा नहीं हुए, मतलब पैदा होने के बाद से करी है। अब फिर ना बादल बनते आ रहे हैं, देखो पर जब मैं मेहंदी लगवा रही थी ना, वो देखो उधर काला हो रहा है, तो लोगों में मतलब क्या कहते, आ रही है बूंदें आ रही हैं, तब भी बूंद आ रही थी और अभी भी फिर पड़ गई बूंद। तो पता चले कि बूंद तेज़ आ जाए, बारिश तेज़ हो जाए। और यहाँ आरती में बहुत ज़्यादा टाइम है। अब शायद ना ये काम चल रहा है तो इसकी वजह से थोड़ा सा विलम्ब हो रहा होगा। देखो जी, हट्टे कट्टे पंडित जी हैं, और देखो कह रहे पंडित हैं हम। अब पंडित तो हम भी हैं, मैं भी खड़ी हो जाऊँ डोली लेके। बताओ क्या धंधा मिल रहा है, मतलब ये ना, चाहे पंडित भी ना हो लेकिन नाम बदनाम करना है उनको। कह रहे, मैंने कहा आप हट्टे कट्टे हो, आप नौकरी क्यों नहीं करते हो? बताओ, हद हो रही है। ये देखो इनके साथ चिपक गए। ये कहते हैं वो कितने पुअर पीपल है इंडिया में। तो मेरी बहनों, कोई हर्ज नहीं है आपका अगर आप लगाएंगी। समाज तो आपके पीछे से भी बोलेगा, आगे से तो शायद बोलना छोड़ देते हैं, पीछे से बोलते हैं तो बोलने दीजिए। वो कहते हैं ना, हाथी चलता है तो भौंकते हैं। आप सब कुछ कर रही है तब नहीं बोलेंगे, आप रोएंगी तो बोलेंगे, आप हंसेंगी तो बोलेंगे। तो बोलना उनका काम है, अपना काम कीजिए। और अपने बच्चों को भी, ये वो मूवी थी ना, अब वो मूवी में क्या है, अपने बच्चों को ये वाली मेंटलिटी सिखाई कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है हर सिचुएशन में। आजकल बच्चे बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो यही कारण है। वो रोते पीटते रहते हैं क्योंकि मम्मियाँ भी रोती पीटती रहती हैं। स्ट्रॉन्ग बनाओ। देखो जैसे जैसे ना वो हो रहा है, टाइम कम हो रहा है, तो उधर लोग भीड़ बढ़ती जा रही है और जगह स्पेस कम है, तो भैया फिर आएंगे। बाय बाय, टाटा बाय बाय। लोगों को भी बोलूँगी, जो पिक्चर बनती है ना एक समाज में, जब ऐसी बन रही हैं कि सारी चीज़ें एक्सेप्ट हो रही हैं, तो ये स्त्रियों के लिए ये एक चीज़ भी होनी चाहिए, जो बेचारी, देखिए गलत, बिल्कुल जो गलत करती हैं उनका नहीं सपोर्ट करना चाहिए। जो गलत हैं वो गलत है, लेकिन जो स्त्रियां सही हैं और अपने ईमानदारी से अपने परिवार को चला रही हैं, हाँ, कुछ होती है ना कि गलत चीज़ों का फ़ायदा भी उठा रही हैं, जो ईमानदारी से अपने परिवार को चला रही हैं, उनका हमें सपोर्ट भी करना चाहिए। आज अपने लिए एक टॉप भी लिया, मतलब शर्ट, लॉन्ग कुर्ता, क्या है, शॉपिंग करो अपने लिए भी। ये भैया ने जी जो है ना, जी का डबल जी बन जाता है, जी बन जाता है। भैया ने ऐसी जगह पे कराई है, बाकी इधर का ठीक था। ये अब स्कूटर चला के ले जा रही हूँ, हो चुका, अब ख़राब तो नहीं हो गई है। पीछे का अभी गीली है तो पीछे का चल जाएगा काम। ये शिवम आर्ट मेहंदी है, किसी को बुलाना पड़े तो ये आ सकते हैं यहाँ पे ऋषिकेश में। एड्रेस दे दूँगी इनका मैं। यही प्यार होता है। देखो
मैंने ना 2 बार उनकी ना थोड़ी मेहंदी वो थी और ना ह्यूमिडिटी हो रही है, तो वो मेरी कलाई के बिल्कुल उस पर जहाँ कलावा बनता है तो वो पिघल जाती है बार बार। एक बार अंदर आ जाओ। भैया घेवर तो मैं नहीं लेना चाहती मीठा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। और लड्डू गोपाल जी कहेंगे मेरे को घेवर का भोग भी नहीं लगाया। राजस्थानी वाले डिस्काउंट नहीं देते हैं। लड्डू गोपाल जी कहेंगे मैया तुम आज ऐसे ही पड़ी रही, तुमने मुझे भोग भी नहीं लगाया घेवर का तीज में, ठीक है ना, तो घेवर भी लेने आ गए। चलो ठीक है, डिस्काउंट नहीं देते, मैं प्लेन वाला घेवर लूँगी। बहुत दिन हो गए थे ना राजस्थानी की देखे हुए। इधर है ये वाला घेवर, ठीक है, मलाई वाला ये रहा। ये कैसा घेवर है? ये बस ये है केसर वाला पैकेट। तो ये कितने का है? ये 7 रुपए। तो इतने में यही दे दो, यही दे दो। हाँ ये दे दो, कम ही आएगा और अच्छा आएगा। हाँ केसरिया घेवर खाएंगे आज हम। 270 का दे दो मैं। हाँ दे दो। इंजॉय लाइक लोकल है, सबसे ज़्यादा मैंने दिखाई है तुम्हारी शॉप और डिस्काउंट नहीं मिलता मुझे। दिखाती हूँ ना तुम्हारा चैनल। हाँ देख रहा, हाँ देखो सब लोग जानते हैं, पर वो भैया जो पैसे काट रहे हैं ना डिस्काउंट नहीं देते हैं। लड्डू गोपाल जी भी कहेंगे मैया आज तो बड़ा अच्छा घेवर खिला दिया तूने। हस्बैंड ऑफिस से आ रहे हैं और पत्नियों के लिए घेवर लेके आ रहे हैं, नहीं तो बड़े पिटेंगे वो। तीज बन जाएगी उनकी। सामने देखो इंद्रदेव पूरी तैयारी करे बैठे हैं, बिल्कुल कहते हैं ना जिसको एकदम से घुट गए। फिर हो गई तैयारी, क्योंकि धूप निकली थी ना सुबह तेज में, धूप नहीं निकलती तो शायद नहीं होता। जितने भी नदियों के पास एरिया है ना वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि बादल बनाती हैं भैया, आपने बचपन में पढ़ा है खूब। नरेंद्र नगर की तरफ देखिए, पूरा का पूरा काला हो चुका है। उधर की साइड देखिए, हेलमेट में ना माउंट शर्मा जी वाला बड़ा बड़ा है, मेरे को दूसरा वाला लेना पड़ेगा और उसमें लगवाना पड़ेगा अपने साइज़ का। वो ना आगे निकल के जाता है वो वाला, और छोटा पहनो तो फिर उसमें लग नहीं पाता, क्योंकि उसका आगे ना वो है आगे से, मतलब ऐसा बंद वाला नहीं है वो, जैसे जेंट्स पहनते हैं ना बाइक पे, तो वो बंद वाला लेना पड़ेगा मुझे। मेरे पास लेडीज़ वाला जो है वो आगे से ये वाला जो है ना ये खुला वाला है, तो उसमें क्या है कि गर्दन अपनी इधर उधर मोड़ सकते हो, तो आपको सारा इधर का दिख जाएगा। अब समझ में आया मुझे कि या तो मुझे बिठाते थे, और जब अलग अकेले आते थे तो फिर ऐसे हेलमेट में इधर उधर मोड़ के दिखा देते थे आप लोगों को। अब मुझे कलर ब्लाइंडनेस हो गई, दिया सही कहती है, क्योंकि चश्मा नहीं लेके आई दूर का मैं, ये समस्या है मेरी। सही कहती है दिया, शर्मा जी कहते थे ये कलर ब्लाइंडनेस, पता नहीं कहाँ से आ रहा है पानी है। आप कहोगे भाभी जी यहाँ कहाँ जा रहे हो? याद कर लो जरा पुरानी बात, अंधेरा हो गया है, 7 भी नहीं बजे अभी। कितना अंधेरा है यहाँ तो, और भी ज़्यादा अंधेरा है। जंगल नहीं है, फॉरेस्ट है ये, और यहाँ पे लोग रहते हैं, उनके घर हैं अपने। कितना सुंदर लग रहा है सच में। आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या कहाँ जा रही हूँ, कुछ लोगों को समझ आ गया होगा। वाह, भगवान जी ने देखो आज मेरे लिए ये भी खोल के रखा है गेट भी, उधर से नीचे निकल जाऊँगी। भैया कितनी देर बाद बंद होगा ये? होने वाला है? अच्छा साहब आने वाले हैं, साहब के आने से पहले मैं चली जाती हूँ एक बार। झूले झूले बिना कैसे रह जाऊँगी। देखा, आप जब कोई अच्छा काम करने जाते हो तो सपोर्ट भगवान भी करते हैं। वैसे पैदल चलने में कोई वो नहीं था। ये तो बात है थोड़ी सी, अब झूला टूट ना गया हो, आंटियों ने तोड़ ना दिया हो भैया। हाँ है भी है, मैंने सोचा हो गया काम झूले का। मैंने भाई साहब को बुलाया हेल्प के लिए। अब तीज है तो झूला झूलना तो बनता ही है ना, झूले के बिना सब कुछ अधूरा है। तो अपने ट्रेडिशनल जो कस्टम है ना उनको अपनाइए, थोड़ा सा आगे लिए भाई साहब, उनको अपनाइए और उनको जीवित करिए दोबारा से।
और चाहे कोई भी हो, मेरे जैसी भी महिलाएं हो और सब हो, ताकि हमारी संस्कृति भी जिंदा रहे और हम अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छे से समझा सकें और उनको सिखा सकें कि हम ऐसे एंजॉय करते थे, फ़ोन में कोई एंजॉय नहीं है तो ताकि वो आगे जाके अपने बच्चों को सिखा सकें। ऐसे ही बढ़ते हैं। ओशो ने कहा है ना कि 25 साल में हम अपनी पूरी जनरेशन को चेंज कर सकते हैं अगर पुरानी से पुरानी दोबारा से वो परंपरा अपना ले तो देखिए, थोड़ी सी देर भाई साहब ने मेरी हेल्प कर दी। थैंक यू सो मच भैया अच्छा लगता है ना कितने अपने परंपरा निभाते हुए, अपने सारे रिचुअल्स निभाते हुए। अब उनके साहब आ गए होंगे, गेट बंद हो गया होगा, कोई बात नहीं, झूला झूल ली हम, भगवान जी ने हमें जल्दी पहुंचवा दिया जस्ट अभी गेट बंद करके चले गए भैया कोई बात नहीं, हम थोड़ी लॉन्ग ड्राइव से करके राइड करके जाते हैं। ओहो, अकेला बच्चा खेल रहा है, देख लो आज मैंने खुद को ट्रीट दी है, अपने लिए मैं टॉप लेके आई हूँ। हाँ मैं तेरा रिएक्शन दिखवा, और क्या, तू तो गई नहीं थी, तो मैंने खुद को ट्रीट दी अपने लिए आज। ठीक है, कुर्ता लेके आई हूँ अपने लिए, शॉर्ट कुर्ता। अब देखना ये रिएक्शन दिखानी। चलो भाई इसकी अनबॉक्सिंग की जाए। ये निकाला लड्डू गोपाल जी के लिए बढ़िया बढ़िया केसर का घेवर, बहुत पीस आ गए इसमें अब भैया से प्यार से बोला, मैंने आपको ना एक्स्ट्रा घेवर दिया है। मैंने कहा वाह हंस रहे थे वो। अब यही वाला रात को नहीं तोड़ते ना, खाओ खाओ बच्चे खाओ, मैया आपके लिए घेवर लेके आई है। तो देखो भाई, आज हम अपने आप अकेले ही तीज मना रहे हैं। बहुत टेस्टी घेवर है। अरे इन्हों को दे के आ रही हूँ, एक ही पीस ले जाऊँगी क्योंकि वो नहीं खाती है, ड्रामे करती है, वाक वाक करती है घेवर के नाम से। तो शिवोहम खाएगा। अब वो मेरे लिए बना रही है भेलपूरी, मतलब है तो रेडीमेड, लेकिन उसमें आलू वालू डाल के क्या बना रही है पता नहीं। देख ये केसर वाला घेवर खाना। बाप रे, घेवर देख कितना गंदा मुँह बनाया, तभी तो मैं एक ही लाई हूँ। आज मैंने अपने आप तीज बना लिया है और इसने ये बनाया है, सेलिब्रेट कर दिया। इसने सेलिब्रेट कर दिया। बॉर्डम लेडी है, इनकी जरूरत नहीं है मुझे। नहीं, हमारे यहाँ तीज नहीं मनाते है सावन का, हमारे यहाँ भादों का मनाते हैं। पता हूँ भादों में। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पर वैसे इतना लंबा होगा नहीं। देखो मैंने त्यौहार फेस्टिवल खुद ही मना लिया और खुद ही इंजॉय कर लिया। तो उन लेडीज़ को कहने चाहती हूँ कि आप अगर नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ करने जाओगे तो थोड़ा बहुत सुनना पड़ेगा, फिर नॉर्मल लोगों को आदत पड़ जाएगी, वो है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अपने एंजॉय करो और खुद में संपूर्ण बनो। मैंने एक वो कही है, एक नारी सब पे भारी, यहाँ तो दो के बराबर है ये नारी तो वैसे ही सब पे भारी है। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे। एंडिंग कर रही हूँ। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। और जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, सहेलियाँ हैं जो इस दौर से गुजर चुकी हैं या अभी गुजर रही हैं, थोड़ा सा जिनको और ज़्यादा टाइम लगता है, तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पे दीजिए, उन पर नज़र रखिए, ऐसे ऐसे करके सामने, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे समय सब कुछ ठीक कर देगा। और ख़ुद के लिए कभी इंजॉय करना सीखिए। अकेले भी आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। शर्मा जी की मुझे बात याद आती है, जिस दिन तू अकेले अपनी लाइफ में जीना सीख जाएगी ना, उस दिन तेरा जीवन अलग होगा। तो वही है, आज मैंने खुद ही इंजॉय कर लिया। हर हर गंगे, हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं। और माता पिता बच्चों का ध्यान रख ले, बच्चे माता पिता का। देखो इसे कहने वाली थी, कुछ कहना चाहती है तू, कुछ कहना चाहती है? ये टॉप की वजह से थोड़ी नाराज़ है।